दोस्तों इस दुनिया में बहुत ही सारी जनजातियां रहती हैं, यानी कि ट्राइब्स, जो कि हम लोगों से बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। जिस तरह का हमारा रहन सहन और उन्नत है, उसके बारे में तो वो लोग दूर दूर तक जानते भी नहीं हैं। हम लोग जिस प्रकार से बहुत ही ज्यादा विकसित हो गए हैं, वो ट्राइब्स अपने यहाँ पर अभी भी पुराने तरीकों से बहुत ही मुश्किल जिंदगी में जीते हैं। यानी कि जैसे कि एक गरीब गांव होता है और वहाँ के गरीब लोगों के पास चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं होती, यानी कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। लेकिन माने तो ट्राइब्स उनसे भी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो अपने जंगलों में या खेती बाड़ी से या अन्य चीजों से कई ऐसे प्रकार की चीजें बनाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। आप उनके रहन सहन और तरीकों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। ये लोग तो लकड़ियों से या पत्थरों से कई कलात्मक चीजें भी बना देते हैं, जिन्हें देखकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो सकते हैं कि आखिर ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम जिन जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें जोई ट्राइब्स कहा जाता है। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इनके बारे में आगे कुछ बताऊं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दें। ये जोई जनजाति पहली बार 1982 में खोजी गई थी, और जब खोजकर्ताओं ने इन्हें खोज लिया था तो फिर वो इनके पास उठने बैठने लगे थे और कुछ तो इनके साथ भी बनाने लगे थे। लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयानक साबित हो गया, क्योंकि ये जोई एक ट्राइब थे। इनके पास बीमारियों का कोई भी उपचार नहीं था और ये खोजकर्ता बड़ी संख्या में इनके यहाँ पर जाकर इनका भरपूर फायदा उठाते थे। और जब बीमारी फैल गई तो इन ट्राइब्स की एक एक करके मृत्यु होने लगी, और एक समय ऐसा आ गया जब मरते मरते इनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई। ऐसा लग रहा था कि इनकी जाति ही अब खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इनके बारे में गवर्नमेंट को मालूम चला और गवर्नमेंट ने तुरंत ही यानी कि तत्काल ही इनको मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना शुरू कर दी। बाकी के जितने भी लोग बचे थे उनको किसी तरह से इन बीमारी के बारे में बताया गया और बीमारी से दूर रखा गया और दवाइयां देकर इनको ठीक कर दिया गया। और अब समय यह है कि इनकी जनसंख्या फिर से बढ़ना शुरू हो गई है, और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने अलग अलग तरीके अपना लिए हैं। यानी कि इनकी एक महिलाएं कई बच्चे पैदा करती है और कई मर्द भी रख सकती हैं, और ऐसे ही इनके यहाँ पर एक मर्द कई औरतें भी रख सकता है। ऐसे ही एक महिलाओं के करीबन कम से कम 6 से 7 बच्चे हो जाते हैं। और बाद में ये लोग जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने सौतन के बच्चों से यानी कि लड़का और लड़की से आपस में शादी करवा देते हैं, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी जनसंख्या को बढ़ा सकें। और ये जरूरी भी है, अगर ये लोग अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे फिर से कोई बीमारी आएगी और जल्दी से जल्दी इनकी पूरी जाति ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से मजबूरी में इन्हें ऐसा करना पड़ता है, और एक औरत को कई मर्द भी रखने पड़ते हैं। वैसे अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उत्तरी ब्राजील एरिया में रहते हैं। ये कोई खास खूंखार नहीं है, ये किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते। ये बहुत ही शांतिपूर्ण ट्राइब्स हैं। इन्हें शांति से रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर इनके पास कोई बाहरी मानव आता है तो ये उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं और अपनी कलाकृति और संस्कृति के बारे में भी बताते हैं। वैसे ये लोग ज्यादातर बिना कपड़ों के ही रहते हैं, जिस तरह से हम लोग शर्म करते हैं बिना कपड़ों के एक दूसरे के सामने जाने से। और ये जोई ट्राइब जिनको इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कपड़े पहने हैं या नहीं, इनमें आपस में फैमिली में भी कोई भी कपड़े नहीं पहनता, और ये लोग आपस में एक दूसरे को बिना कपड़े के देखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा आम बात है। ये लोग अगर अपने रिश्तेदारी में जाते हैं तो तब भी बिना कपड़ों के जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए जब ब्राजील सरकार इनको जानने लगी तो ब्राजील सरकार को मालूम था कि अगर बाहरी लोग इनके पास जाने लगे तो इनकी जमीनों को हड़प सकते हैं। इस वजह से सरकार ने तुरंत ही इनकी भूमि का रजिस्ट्रेशन करा दिया। ये जोई जनजाति बड़े आयताकार फूस के घरों में रहते हैं, जो सभी तरफ से खुले होते हैं। इनके यहाँ पर कई परिवार एक साथ रहते हैं और इनके छत से लटके हुए झूले भी होते हैं, जो कि ये लोग अपनी छतों से बांध कर लटका देते हैं और ज्यादातर उसी झूले में सोते हैं और वहीं किनारे पर खुली आग में खाना भी पकाते हैं। जोई महिलाएं अक्सर ही अपने बच्चों को कहीं पर भी ले जाती हैं तो वो स्लिंग में बांध कर ले जाती है, जिसे वो ताड़ के रेशों से अपने बगीचे में उगाए हुए कपास से बनाती हैं। ये जोई जनजाति अपने भोजन में अखरोट का भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अखरोट भी बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। इनके पास अखरोट के बहुत से पेड़ होते हैं। ये लोग अखरोट के छिलके से अपने लिए कंगन भी बनाते हैं और उसके खोल के रेशों का उपयोग करके उनसे झूला भी बनाते हैं। ये जोई समुदाय बड़े बड़े बगीचों से घिरे हुए होते हैं, जहाँ पर ये अन्य प्रकार की खेती भी करते हैं, जैसे कि मैनियोक, कंद, मिर्च, केले और कई प्रकार की चीजें भी अक्सर उगाते रहते हैं। इनके यहाँ ज्यादातर कपास की खेती भी की जाती है और उसका उपयोग करके ये लोग शरीर के लिए आभूषण और झूला बनाना, तीर की सिरों को बांधने और
बच्चों को ले जाने के लिए इस लिंक की बुनाई भी की जाती है। इस जो जनजाति में हर कोई एक समान है। इनके कबीले में कोई भी सरदार या नेता नहीं होता। ये लोग अपने अपने मालिक होते हैं। ये ट्राइब्स बेहद ही कुशल शिकारी होते हैं और ये लोग एक झुंड बनाकर बहुत ही अच्छे से शिकार करते हैं। हालांकि ये ज्यादातर शिकार नहीं करते, लेकिन एक समय आने पर शिकार करते ही हैं। ये लोग शिकार करते समय मोटे ताजे बंदरों और हटे कटे गिद्धों का शिकार करते हैं। जब भी ये लोग बंदरों का शिकार करते हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागते हैं, जिन्हें इनकी महिलाएं पकड़कर अपने घर ले आती हैं और उनके बच्चों को बिना तकलीफ के अच्छे से पालती हैं। अगर इनके शरीर की सजावट की बात की जाए तो ये लोग छोटी उम्र से ही एम्बरपोर्ट पहनने लगते हैं, जिसे कि इन्हें निचले ओंठ में डाला जाता है, जिसे कि लकड़ी का एक लंबा प्लग कहा जाता है। जो ये बच्चों का निचला ओंठ लगभग 7 से 9 साल की उम्र में छिदवा दिया जाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं तो फिर वैसे वैसे उनके होठों के नीचे बड़े प्लग लगा दिए जाते हैं। कई बार तो लकड़ी की जगह ये लोग लंबी नोकीली हड्डी भी लगाते हैं, जो कि किसी न किसी जानवर की होती है। दोस्तों, इस वीडियो की अभी और भी जानकारी है। अगर आपको आगे और भी कुछ जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके सामने दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जरूर मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।